जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करने थे मॉड्यूल्स वगैरह या पैकेजेस वगैरह जो आपके इस एप्लीकेशन की रनिंग में यूज़ होते हैं। उसके बाद आपने आईडीई वगैरह को इंस्टॉल करना था। तो दो चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने गूगल पे जाना है, ये चीज़ सर्च करनी है। जब आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक के अंदर से आपको विजुअल स्टूडियो कोड का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक है तो मैक, नहीं तो जो भी है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए देन आपने यहाँ पे पाइथन डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे तो ये फर्स्ट लिंक है, यहाँ से भी आपने पाइथन को डाउनलोड करना है। ठीक है, ये चीज़ डाउनलोड करने के बाद थर्ड आपने कोड को किस तरीके से रन करना है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो ज़िप फाइल हमने आपको दी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। आपने इसको सबमिट करवा देना है, देन एक्सट्रैक्ट करना है इसको। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके का आपके पास एक फ़ोल्डर बनेगा। जिस फोल्डर के अंदर आपकी मैनेज की फ़ाइल हो उस फोल्डर पे जाके आपने यहाँ पे पाथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे CMD आपने लिखना है, देन एंटर करना है और फिर यहाँ पे कोड स्पेस डॉट पे ये चीज़ लिखनी है, ये कमांड देनी है, देन एंटर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा आपका जो फोल्डर है वो आपके VS कोड के अंदर जो आपने अभी डाउनलोड किया है उसके अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को या आपका ये जो प्रोटोटाइप है हमने VS कोड के अंदर बनाया हुआ है। हमने आपको एक रोड मैप वाली फ़ाइल भी दी होगी, उसमें हमने आपको बताया होगा कि जेंगो के अंदर हम CRUD ऑपरेशन या प्रोजेक्ट किस तरीके से बिल्ड करते हैं। तो ये भी हमने पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है जेंगो, डी जेंगो जिसको लिखा होगा अपना PDF के अंदर, उसके अंदर हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने। देन यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है पाइथन manage.py run server। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके पास डिफरेंट एरर्स वगैरह आएंगे, मॉड्यूल एरर। तो पिक्चर उनकी शेयर करनी है आपने हमें व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको बता देंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। जब आपका ये सही तरीके से रन हो जाएगा मॉड्यूल तो यहाँ पे आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपने लिंक को कॉपी करना है, अपने ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने रजिस्टर करना होगा, देन लॉगिन करना होगा। वैसे यहाँ पे टीचर ने तो सिर्फ एक पेज बनाने का कहा था कि या तो आप लैंडिंग पेज बनाएं या फिर लॉगिन पेज बनाएं, लेकिन हमने पूरा एक रजिस्ट्रेशन बनाया है जिसमें यूज़र रजिस्टर भी कर सकता है, लॉगिन भी कर सकता है, ताकि टीचर को थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हम यहाँ पे दिखा सकें। तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे जाना है, प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करना है, ये सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके पास। तो यहाँ से आपने रजिस्टर करवा लेना है यूज़र को। फुल नेम उसका सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे फुल नेम ये सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ये आप इसका मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड आप 1 2 3 भी रख सकती हैं, जेंडर इसकी रख सकते हैं कोई भी, यहाँ पे आप एज भी इसकी कोई रख सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे, जब आप इसको लॉगिन करेंगे, पासवर्ड हमने 1 2 3 रखा था, तो ये आपके पास लॉगिन होके आ जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल हमने इसके डैशबोर्ड के ऊपर जो डेटा रखा है वो डमी डेटा रखा हुआ है, जिसमें हमने एक टेबल बनाई हुई है और उसमें जो आपके प्रोजेक्ट था कि डेटा कलेक्शन हमने करनी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिक्वायरमेंट या आपका प्रपोजल ओपन करूँ तो ये आपका प्रोजेक्ट था, जिसमें फ़र्स्ट आपकी जो हेडिंग थी वो मीडिया कलेक्शन या मीडिया के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के अंदर हमने थोड़ा सा डमी डेटा लगाया हुआ है। ठीक है, फ़िलहाल इस टेबल का यूज़ आपके बैकएंड से नहीं है, ये जस्ट एक डमी डेटा के तौर पे यूज़ हो रही है। देन यहाँ पे हमने प्रोफाइल की अपडेशन का भी यहाँ पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप वो वीडियोस वगैरह देखेंगे जो हमने आपको जेंगो के CRUD ऑपरेशन बेस्ड बना के दी हुई हैं, तो आपको समझ लग जाएगी। थोड़ा सा इसकी ये यहाँ तक आपका प्रोटोटाइप मुकम्मल होता है जो फ्रंट एंड है। थोड़ा सा इसकी कोडिंग फाइल्स को हम देखते हैं। जब आप माई ऐप के अंदर जाएंगे इस फोल्डर के, तो आपकी जो मेन फाइल है वो views.py की फ़ाइल है, models.py की फ़ाइल है, forms.py की फ़ाइल है। ठीक है, सबसे पहले हम model.py की फ़ाइल को अपना यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने वो जेंगो के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया होगा कि ये जो मॉडल्स आपके होते हैं ये बेसिकली
डेटाबेस की टेबल्स होती हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे ये यूज़र अंडरस्कोर रजिस्टर का मॉडल है, ये हमने एक टेबल बनाई हुई है इस नेम के साथ, और उस टेबल के अंदर हमने ये वाले कॉलम्स वगैरह लिए हुए हैं। अब इन डेटाबेस की टेबल को यूज़र को कैसे डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हमने इनको फार्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे आपके पास ये एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का फार्म है, ये एक लॉगिन का फार्म है, यहाँ पे यूज़र की अपडेट प्रोफाइल का फार्म है। इन फार्म्स वगैरह को देन हमने रेंडर करवाया हुआ है अपने HTML पेजेस के ऊपर। जैसे कि ये रजिस्टर का फार्म है, तो इनको हम फार्म एज पी, ये भी हमने जेंगो के लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जब भी कोई फार्म का डेटा पोस्ट होता है, देन ये वाली चीज़ या ये वाली जो क्वेरी या ये जो फार्म का डेटा जाता है वो views.py की फ़ाइल के ऊपर जाता है। इसमें अगर आप रजिस्टर का एक हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, जैसे ही यहाँ पे हम चेक करें कि यूज़र ने डेटा पोस्ट किया है, तो फार्म को हम चेक करते हैं कि उसका जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं। अगर तो उसका डेटा वैलिड है, देन हम फार्म को सेव करवा लेते हैं फार्म डॉट सेव फंक्शन की मदद से। ठीक है। फिर यूज़र को एक मैसेज भी यहाँ पे मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इस तरह अभी यहाँ पे अगर हम लॉग आउट करें तो हमें एक लॉग आउट का मैसेज आ जाता है। ठीक है। इसी तरह रजिस्टर जब किया था तो हमें एक मैसेज भी आया था। दूसरा है हमारे पास लॉगिन का व्यू एक बना हुआ है। इसमें लॉगिन डॉट एच टी एम एल की मदद से हमने एक फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल में आपने देखा होगा कि हमने एक लॉगिन का फार्म बनाया हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके का हमें नज़र आ रहा है, जिसमें हम यूज़र से लॉगिन के लिए यूज़र नेम और उसका पासवर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे वही रेंडर करवाया हुआ है हमने फार्म। ठीक है। जैसे यूज़र यहाँ पे पोस्ट करता है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, देन यहाँ पे लॉगिन का जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे चलता है। ठीक है। ये लॉगिन अंडरस्कोर व्यू, इसमें हम चेक करते हैं कि यूज़र का जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो किस यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड से मैच करता है। ठीक है। यहाँ पे ये मैचिंग क्वेरी हम लगा रहे हैं। अगर तो कोई यूज़र हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसको लॉगिन सक्सेसफुल करवा देते हैं, अदरवाइज़ हमें उनको कोई ना कोई एरर शो करवा देते हैं। इसी तरह यूज़र होम पेज के ऊपर आ जाता है तो हमने उसके लिए होम का फंक्शन बनाया हुआ है। इसके लिए हमने एक अलग से फ़ाइल बनाई हुई है, होम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल, जहाँ पे हम यूज़र के सेशन से उसका यूज़र नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे हम इस यूज़र को लॉगिन करवा लेते हैं तो इसका वेलकम ये आ गया है उसका नेम। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक टेबल हमने बनाई हुई है जो कि डमी टेबल है, जिसमें हमने HTML की मदद से उसकी हेडिंग और उसकी अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है, जो भी हमारे टेबल का डेटा था। ठीक है। तो इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है, वो है लॉग आउट व्यू का। जैसे यूज़र लॉग आउट करता है तो सेशन डॉट फ्लश आपके पास जेंगो के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। इससे आपका जो यूज़र नेम होता है सेशन के अंदर या सेशन का डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। एक अपडेट प्रोफाइल का हमने फंक्शन बनाया हुआ है, उसके रेलिवेंट पेज की तरफ जब आप जाएंगे तो यूज़र यहाँ से पहले से अपनी जो भी प्रोफाइल है वो यहाँ पे देख भी सकता है, लाइक इमेज वगैरह। यहाँ से वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। इसके लिए भी हमने फार्म डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएंगे तो एक फार्म बनाया हुआ है कि यूज़र से क्या चीज़ अपडेट करवानी है हमने। जैसे यूज़र फार्म का डेटा पोस्ट करता है तो यहाँ पे उसकी जो अपडेट प्रोफाइल है वो प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। ठीक है। ये सिंपल हमने बनाया हुआ है आपके लिए ताकि आपको समझ भी आ सके, जो कि बेसिकली आपके जेंगो की CRUD ऑपरेशन बेस्ड है। बाकी इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बेस डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल है, डिफरेंट कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फार्म की हाइट विड्थ और इनको मोर ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। नेविगेशन बार है, इसमें भी चीज़ें आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं।